घर्म गाय ने रोका योगी का रास्ता और इस पर इस समय इतनी सी आशा छिड़ गई कि यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, आखिर पूरी घटना आपको बताने वाले हैं। तो आज दैनिक वार्ता में आप देख रहे हैं जब सीएम योगी चित्रकूट दौरे पर पधारे थे तो यहाँ पर एक ऐसा कारनामा हो गया कि यहाँ पर सारे सामाजिक कार्यकर्ता हों या विपक्ष के लोग यहाँ पर चुटकियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले जब योगी आदित्यनाथ चित्रकूट दौरे पर यहाँ पर पधारे हुए थे तो उनके काफिले के सामने एक सांड एक गाय को चहेटता हुआ आ जाता है और आने के बाद जब उसको एक पुलिसकर्मी पीछे लगा रहता है वह ऐसी कोशिश करते हैं कि काफिले के बीच में वो गाय और सांड ना आए, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और वह आखिर बीच में आ ही जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पशुपालन विभाग इस पर अपना जो स्पष्टीकरण देता है वो आखिर चर्चा का विषय क्यों बन जाता है। उस स्पष्टीकरण को आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर उन्होंने स्पष्टीकरण क्या दिया है। स्पष्टीकरण को जब आप सुनेंगे तो आप भी हंसी से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आखिर स्पष्टीकरण क्या है। सबसे पहले लिखा जाता है जिलाधिकारी के लिए, महोदय 28/11/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट भ्रमण के लिए दौरान फ्लीट के सामने अचानक गौअंश आ जाने के संबंध में प्रकरण संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के दौरान आखिर पाया क्या गया। नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत गौपालक का निजी गौवंश था जो उसे घास आदि चराकर लौट रहे थे। उसमें से कुछ गौवंश अचानक मार्ग में फ्लीट के सामने आ गए, जिसे तत्काल नगर पालिका के कैटल और कैचर से पकड़वा कर दोनों गौवंश को कान्हा में संरक्षित करा दिया गया है। साथ ही वहां पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मीडिया रिपोर्ट की बात हुई तो उन्होंने यह बताया कि जो गौवंश था वह जो है सांड था वो गाय को खदेड़े हुए था और गाय थी गर्म, इसीलिए वह अचानक प्लेट के सामने आ गई। भाई साहब इतना हास्यास्पद उनका बयान सुनकर इस समय पूरे सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर उन कैसे कैसे वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी आपको सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाते हैं। इस पर सपा के अनुज यादव कहते हैं कि जो सांड थे वो अपनी परिवार सहित यहाँ पर योगी जी के सामने आ गए थे, लेकिन उनको कोई आश्वासन नहीं मिला और इसलिए वो बेहद निराश होकर वापस लौट गए। जब इस प्रकार से उन्होंने अपना बयान फेसबुक के जरिए प्रस्तुत किया तो इस पर काफ़ी लोगों ने और चुटकियाँ लेना शुरू कर दिए, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। इस पर सारे लोगों को आनंद आने लगा और वो सारे लोग चुटकियाँ लिखने लगे। तो आखिर इस पर लिखते क्या है, कैलाश सिंह एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि सपा के पास कोई विरोध करने का अन्य मुद्दा नहीं है, फिर भी सांड जैसे बीजेपी सपा के लिए नए मुद्दा लाती है। ऐसे कोई आकर्षक मुद्दा होना चाहिए जो परिवर्तन ला सके। उस चुनाव को देखकर लगता नहीं है कि परिवर्तन होगा। 2027 में सपा सांड दिखाएगी, बीजेपी सरकार चलाएगी, छात्र किसान मजदूर फिर से पिसता रहेगा। तो इस पर आखिर इनका कहना है कि भाई साहब कोई नया मुद्दा तलाशिए। और 2027 जिस तरह से अभी आपने उपचुनावों के परिणाम देख लिए होंगे तो इस पर आपको हर जगह ज़्यादातर जो है बीजेपी का ही परचम आपको देखने को मिला होगा। तो इस पर ये यूजर कहते हैं कि भाई साहब कोई नया मुद्दा लाओ, नहीं तो फिर से जो क्योंकि ये सपा के पक्ष में भी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इनका कहना है कि फिर से गरीब किसान जो मजदूर है वो फिर से पिसता हुआ नजर आएगा। ये सपा के भली की बात कर रहे हैं कि भाई साहब कोई नया मुद्दा लेकर आओ। और इस पर कई सारे लोगों ने अपने स्टिकर्स भेज कर भी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो इमोजी भेज रहे हैं काफ़ी हंसने वाले हैं। और नरेंद्र गुप्ता जी साथ में थे, बाबा जी के अधिकारी सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, बीजेपी की लूट है, ऐसा कई सारे लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक के माध्यम से। ट्विटर में भी ये विषय बना रहा, काफ़ी चर्चा का ये विषय बना रहा। और आखिर जब चित्रकूट पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने अच्छी कौन कौन सी बातें की ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जैसे वो चित्रकूट पे राम घाट पर प्रेस के लोगों को या फिर जनमानस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने ऐसा कहा कि जो चित्रकूट है ये पौराणिक और धार्मिक नगरी है, यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपना वनवास का सर्वाधिक समय यहाँ पर बिताया हुआ था। और इसके बाद
उन्होंने यह कहा कि जो यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसको लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है और जो बीजेपी सरकार है वह चित्रकूट को पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने में काफ़ी तत्पर है और दिला भी रही है। उन्होंने मंदाकिनी स्वच्छता पर भी विशेष बात की। उन्होंने कहा कि मंदाकिनी स्वच्छता हो या फिर रामघाट का पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा हो, घाटों का निर्माण हो या फिर वहाँ की स्वच्छता हो, कई सारे वहाँ पर उन्होंने उस पर भी बात की। कहा उसके लिए भी बजट दिया जा चुका है। लेकिन बात यह है कि आखिर रामघाट हो या फिर चित्रकूट के अन्य स्थल हों या फिर अन्य जगह हो जहाँ पर मंदाकिनी आपकी गुजरती हैं, माता मंदाकिनी को आपने देखा होगा कि रामघाट में तो कुछ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अन्य जगहों में कैसी दिखाई देती हैं ये आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखिएगा। इस पर हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उस पर सच्चाई कितनी है। इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि आखिर जो चित्रकूट का हवाई अड्डा है उसको और विकसित किया जा रहा है। अभी तो हफ्ते में 4 दिन चलता है जिसमें लखनऊ आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे आगे लखनऊ के साथ साथ आप दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या या फिर और अन्य क्षेत्रों में आप आसानी से यहाँ से पहुँच पाएंगे। इसलिए अभी विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है चित्रकूट हवाई अड्डे पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को 1300 करोड़ लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो राजापुर है या फिर वाल्मीकि आश्रम है उसको भी कई सारे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर और भी उभारा जा रहा है और भी विकसित किया जा रहा है। और अंततः उन्होंने यह भी कहा जो रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय है अभी तो यहाँ पर विकलांगों के लिए, यहाँ पर दिव्यांगों के लिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन कुछ आने वाले समय में यहाँ पर और नए कोर्स जोड़े जाएंगे और यहाँ पर अन्य साधारण लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ये अच्छी बातें भी सीएम योगी ने की। तो आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अपने विचार भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि माता मंदाकिनी आखिर कितनी साफ है और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर माता मंदाकिनी में नाले गिरते हैं, ये कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा।